दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान की धमाकेदार जीत के बाद जब बीच मैदान में ही बाबर आजम और इरफान पठान के बीच भयंकर विवाद हो गया, बात हाथापाई तक पहुंच गई, तब पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। अब इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा करते हुए इरफान पठान ने बाबर आजम को जमकर खरी खोटी सुनाई और जो खुलासा किया उनकी बातें सुनकर तो सच में आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। तो आखिर गुस्से से आग बबूला बाबर आजम और इरफान पठान के बीच ऐसा क्या हुआ बीच मैदान में जिसकी सफाई पेश करके खुद इरफान पठान को आना पड़ा। क्या कुछ कहा इरफान पठान ने, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की तरह क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप के मंच पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला खेला गया जिसमें जीत की तलाश में दर दर भटक रही पाकिस्तान का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए करो या मरो की चुनौती थी। उन्हें किसी भी कीमत में जीत चाहिए थी अपनी सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए। ऐसे में इस मिले मौके पर चौका मारते हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को अपनी कातिलाना गेंदबाजी से बर्बाद किया, तो फिर लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली बार वर्ल्ड कप में उतरने वाले फखर जमान ने तो अकेले ही बांग्लादेश की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जीत को छीन लिया। इस खौफनाक खिलाड़ी ने 74 गेंद पर 3 चौके और 7 छक्कों की बदौलत 81 रनों से ऐसी पारी खेली जिसने पाकिस्तान को इस मुकाबले में एक तरफ तरीके से विजेता बना दिया। इसी कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। इस जबरदस्त जीत के बाद तो पाकिस्तानी बेहद खुश थे। उनके चेहरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने विश्व कप ही जीत लिया हो। बेहद धूमधाम तरीके से उन्होंने जश्न मनाया। लेकिन इसी दरमियान मैदान में कमेंट्री कर रहे इरफान पठान ने बाबर आजम उलझ पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे बाबर आजम की नजर इरफान पठान पर पड़ी उनका तो गुस्सा ही फूट पड़ा। ऐसा लगा कि वो तो आपा ही खो बैठे हैं। जब इरफान पठान ने उन्हें बधाई देने की कोशिश की तो अब गुस्से में बाबर आजम ने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गालियां देते हुए वहां से जाने लगे। बस फिर क्या था, इरफान पठान भी अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाए। उन्होंने भी बाबर आजम को मुंह तोड़ जवाब देना चाहा तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आकर उन्हें घेर लिया। वो सब एक साथ मिलकर इरफान पठान पर चढ़ बैठे थे। ऐसा लगा था कि उनके सर पर खून सवार है और वो इरफान पठान को सबक सिखाने के कुछ भी कर सकते हैं। बीच मैदान में हाथापाई का माहौल बन चुका था क्योंकि मामला काफी गर्म था। यह नजारा देखकर तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के भी पसीने छूट गए थे। आनंद फानन में अंपायर आर मैच रेफरी बीच बचाव करने आए। हालांकि दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरीके से हालात पर काबू पाया गया और दोनों को अलग किया गया। ये लम्हा देखकर तो हर कोई दंग था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या मुद्दा था जिस कारण बीच मैदान में ही इतना भयंकर विवाद हो गया। दोनों ही दिग्गज एक दूसरे से बेहद नाराज नजर आ रहे थे। ऐसे में अब इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए पहली बार इरफान पठान ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम खुश नहीं थे कि मैंने राशिद खान के साथ अफगानिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया। मैंने जब उनसे इंटरव्यू देने के लिए कहा तो गुस्से में उन्होंने मुझे गाली दे दी और मेरा हाथ झटक दिया। बस इसी बात पर मैं उन्हें समझा रहा था कि यह हरकत गलत है, लेकिन वो तो समझने को तैयार नहीं थे। वो बेहद ही बदतमीज हैं। मैं इस बात को आसानी से जाने नहीं दूंगा। मेरा हक है मैं किसी के साथ भी डांस करूं। राशिद खान भी एक खिलाड़ी हैं। उनकी जीत पर सभी को खुशी होती है और मैं एक कमेंटेटर हूं। हर किसी के साथ सामंजस्य बनाकर चलना और हर किसी की जीत हार में शरीक होना मेरा पेशा है। लेकिन उन्हें इतनी सी बात समझने की अक्ल होती तो आज वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। तो दोस्तों सच में इरफान पठान की बातें सुनकर तो बाबर आजम ही दोषी नजर आ रहे हैं। जहां पूरा हिंदुस्तान बाबर आजम की आलोचना कर रहा है, हर तरफ बाबर आजम ही विलेन बने हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस विवाद में गलती थी किसकी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों बांग्लादेश से जीतकर इरफान पठान पर जोरों शोरों से भड़क पड़े बाबर आजम अफगानिस्तान के लिए उनके सेलिब्रेशन पर, और आज बाबर से हुई उनकी ज़बानी जंग पर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर हर कोई दंग है। बाबर आजम इरफान पठान पर बहुत ज्यादा भड़कते नजर आए। दरअसल दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछली 2 बार से जब से अफगानिस्तान जीत रहा है ना, इरफान पठान एक अलग ही लेवल का सेलिब्रेशन करते हैं। ना सिर्फ वो नाचते हैं मैदान में, बल्कि अपनी अफगानिस्तान की पिछली जीत पे तो वो स्टूडियो में ही गाना चलाकर अफगानिस्तान का नाचने लगे थे। ये पाकिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा चुभा है, लगता है बाबर आजम को सबसे ज्यादा। लेकिन आज पाकिस्तान के जीतने पर जब इरफान ने ऐसा कुछ नहीं किया और बोला कि पाकिस्तान ने इम्प्रूव किया है, तो बाबर आजम दोस्तों और ज्यादा बेदक गए और अपने बयान में इरफान के लिए कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई दंग है। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम ने इरफान पठान को लेकर गुस्से नाराजगी में उन पर कहा, बांग्लादेश की टीम के खिलाफ ये जीत हमारी टीम का एक ऐसा एफर्ट है जो शायद पिछले 3 मैचेस में अधूरा था, लेकिन आज पूरा हो गया है। गेंदबाजों की तारीफ करूं या बल्लेबाजों की समझ नहीं आ रहा, दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं।
ना सिर्फ शाहिन अफरीदी बल्कि हैरिस नॉफ और साथ साथ जूनियर ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी, जिसके चलते बांग्लादेश को हम छोटे स्कोर पर रोक पाए और बल्लेबाजों ने फिर तो काम आसान कर ही दिया था। हम इस मैच को तो जीत गए हैं और अब हमारा एम है सेमीफाइनल में किसी भी प्रकार से एंट्री करना। दोस्तों, इसके बाद जब बाबर से पूछा गया कि इरफान पठान तो जोरों शोरों से अफगानिस्तान की जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो इस पर गुस्साते हुए बाबर आजम ने कहा, मेरी मुलाकात उनसे हो चुकी है और वो जान भी चुके हैं कि मैंने उस बारे में कैसा फील किया है। देखिए, जब आप एक एंकर हैं, आप स्टूडियो में बैठे हैं, तो आप कैसे एक ही टीम का पक्ष ले सकते हैं? विरोधी अगर हार रहा है तो कल को जीत भी तो सकता है। पाकिस्तान की टीम ने मुंह तोड़ जवाब दिया है बहुतों को और मुझे लगता है कि इरफान पठान उनमें से एक है। अब वक्त है वो केवल एंकरिंग पे ध्यान दे, दूसरों को नीचा दिखाने से ज्यादा। दोस्तों, लगता है कि बाबर आजम ना बुरी तरीके से बौखला गए हैं, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर, इरफान ने तो पहले भी साफ किया था कि अफगानी टीम के लिए उनका प्यार अलग है, इसलिए वो जश्न मनाते हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इरफान पठान को ऐसे जश्न मनाकर पाकिस्तान को चिढ़ाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना नीचे कमेंट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जीतकर 5वें नंबर पर भले ही आ गई है, लेकिन लग रहा है पाकिस्तानी दिग्गजों को कि उनका सामना सेमीफाइनल में होगा, वो भी भारत से, और वो भारत को हरा भी देंगे। जी हाँ, और इस पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कहा, चलिए सबसे पहले ना आपको वो बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान की जीत को देखते हुए अख्तर ने कहा, आखिरकार वो शाम आई गई जब वर्ल्ड कप में आपने कमबैक कर लिया पाकिस्तान की टीम। बहुत खूब खेले आप आज आप बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन ये मत सोचिएगा ये केवल पाकिस्तान की एक जीत थी। सुन लीजिए, बाकी सभी टीमें, पाकिस्तान यहां से भी कमबैक कर सकता है और करके भी दिखाएगा। अगर बाकी टीमें हार गई ना, तो हमें कोई नहीं रोक सकता सेमीफाइनल में पहुंचने से। और इस बार अगर भारत से उसके घर में टक्कर हो गई तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान जवाब देगा, जैसे बांग्लादेश को दिया है। तो वहीं दोस्तों, अफरीदी ने भी कहा, भाई वाकई में दिल खुश हो गया आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखकर। गेंदबाज तो गेंदबाज, बल्लेबाजों ने भी शेर की तरह दहाड़ते हुए अपनी पुरानी काबिलियतों को याद कर लिया है। लगता है आज आपने कोई गलती नहीं करी, जीत पर जीत ऐसे ही दर्ज करके सेमीफाइनल में भारत को भी आईना दिखाना है, उन्हें हरा कर। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इंजमाम उल हक ने भी कहा, अभी तो वर्ल्ड कप बहुत बचा है, अभी तो देखते जाइए आगे आगे क्या क्या होता है। अभी तो केवल बांग्लादेश को हराया है, अभी तो हमें भारत से भी हिसाब चुकता करना है और इससे बेहतर मौका उनकी जमीन पर उन्हें हराने का क्या ही हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और भारत को करारा जवाब देकर वापस आएंगे। दोस्तों, इन सब की बातों पर हंस रहा है पूरा देश, लेकिन इरफान, यूसुफ और धोनी ने क्या जवाब दिया वो आपको पहले बताते हैं। दोस्तों, इरफान पठान ने जब ये सब बकवास सुनी ना, तो उन्होंने अपने स्टूडियो से कहा, लगता है कि पाकिस्तानी दिग्गज सपना देखकर आज उठे हैं या फिर उन्होंने वर्ल्ड कप देखा ही नहीं है। अरे भाई, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश से जीती है, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या भारत से नहीं। और जब उनसे टक्कर होगी तो इतनी बुरी तरीके से गिरेंगे इस बार कि सीधा लाहौर में लैंड करेंगे। तो भारत को हराने के सपने तो ना ही देखे, ना ही सेमीफाइनल में घुसने के, क्योंकि वहां पर केवल चैंपियंस की एंट्री है और गलती से पाकिस्तान आ भी गया ना, तो बची कुछ कसर को इस बार पूरा कर दिया जाएगा। दोस्तों, यूसुफ पठान ने भी हंसते हुए कहा, लगता है कि पाकिस्तानी दिग्गजों को स्टैंड अप कॉमेडी का काम करना चाहिए। हराने की बात करते हैं वो भी भारत को। अगर आपने बांग्लादेश को हरा दिया तो क्या इसका मतलब आप भारत को भी हरा देंगे, वो भी इस तरीके से? भाई, भारतीय क्रिकेट टीम के आंकड़े देखिए, हम आपको 2 बार एक ही मैच में हरा सकते हैं, इतना रुतबा है फिलहाल भारत का। तो भारत को हराने की बात तो नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर गलती से टक्कर हो गई तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा क्रिकेट से। वहीं दोस्तों, MS धोनी ने भी लताड़ते हुए पाकिस्तानी दिग्गजों को करारा जवाब दिया और कहा, पाकिस्तान की टीम, अगर आप एक मुकाबला जीत गए तो क्या इसका मतलब आप विश्व कप जीतने के हकदार हो गए क्या? भारतीय क्रिकेट टीम ने अब तक के सारे मैच जीते हैं, आप तो अफगानिस्तान से भी हारे हैं। तो भारत को हराने की तो बात कहिएगा भी मत और सोचिएगा तो गलती से भी मत, क्योंकि अगर आप भारत के रास्ते में आ गए तो इस बार आपको ऐसे काटा जाएगा कि पूरे विश्व भर में आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तानी दिग्गज बचे कुछ मैचेस में पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। भारत से जीतना तो केवल एक सपना है जो वो इस विश्व कप में पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने बड़ा बिलबिलाते हुए बयान दिया है, लेकिन भारतीय दिग्गजों का भी जवाब सर आंखों पर है, कांटे की टक्कर का है। वैसे आप सभी को लगता क्या है, अगर गलती से सेमीफाइनल में पहुंच गया पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान का मैच हो गया तो कौन जीतेगा उस रोमांचक मुकाबले को? नीचे कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अभी पाकिस्तान के तो भी चांसेस है वर्ल्ड कप में सर्वाइव करने के, लेकिन आज बांग्लादेश की टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। और दोस्तों, बाहर होने के बाद शाकिब अल हसन फूट पड़े, रो गए वो, और अपने बयान में जाते जाते ना भारत देश के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ ऐसा कह गए, हमारी संस्कृति के लिए भी, कि सुनकर शायद आप भी इस खिलाड़ी को सलाम करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, हार कर आज पाकिस्तान से शाकिब अल हसन ने कहा,
4 साल तक हर कोई टीम, हर कोई देश इस टूर्नामेंट के लिए मेहनत करता है। हमने भी वही किया था, लेकिन अफसोस इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा एक भी मुकाबला अपने देश, अपने फैंस के लिए यादगार नहीं बना पाए जिसे वो याद कर खुश हों। ये विश्व कप शायद अब मेरा आखिरी विश्व कप होगा। सपना तो लेकर आए थे भारत देश में इस बार वर्ल्ड कप को जीतेंगे अपने देश के लिए, खूब मेहनत करेंगे, रन पे रन बनाएंगे, विकेट्स पे विकेट्स लेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान की टीम ने हमसे वो सपना ही छीन लिया। वो क्या खूब खेले और वो जीत को डिजर्व भी करते हैं। वो बेहतर खेले हैं हमसे, इसीलिए जीते भी हैं। और सच बताऊं तो बांग्लादेश की टीम की इस हालत का, इस हार का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूं और इसका पूरा जिम्मा लेना भी चाहूंगा। मैं किसी खिलाड़ी को ब्लेम नहीं करना चाहता। हाँ, हमने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन एक कप्तान को ही हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं दिल से सलाम करना चाहूंगा उन भारतीय फैंस का जो हमारी हार पर भी हमें समर्थन कर रहे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं देख सकता था कि मैदान में भारत के लोग ना गिरती पड़ती बांग्लादेश की टीम का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि भारत के लोग जानते हैं किस तरीके से उन लोगों को ऊपर उठाना है जो बहुत ज्यादा तड़प रहे होते हैं। और इतना नहीं, भारतीय खिलाड़ियों से जब भी बात हुई ना, उन्होंने हमेशा मदद की, बताया कि किस तरीके से हम भारतीय पिचेस पर बेहतर कर सकते हैं। शायद ऐसा देश, ऐसे फैंस और ऐसी टीम मैंने कभी नहीं देखे अपने क्रिकेटिंग इतिहास में। अगर जाते जाते मैं उनके लिए केवल जय श्री राम बोलकर जाना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय फैंस ने जो भी किया है वह दिल छूने वाला है। दोस्तों, शाकिब अल हसन और उनकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं।